ज़्यादा परेशान नहीं होना है आपको। छोटी सी क्लास होगी आज अपनी, जिसमें अपन बात करेंगे अबाउट रीजनल डिविजन्स ऑफ राजस्थान। ओके, सो एज आई टोल्ड यू, लास्ट जो अपनी कुछ क्लासेस रही उसके अंदर अपन ने राजस्थान का जो मैप है वो याद कर लिया, राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट्स, दूसरे स्टेट्स के डिस्ट्रिक्ट्स, हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर, इंटर स्टेट बॉर्डर, अंदर जो इनलैंड बिल्कुल लैंडलॉक्ड जो डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं जिनका ना ही कोई इंटर स्टेट बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, डिविजन्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान का लोकेशन, लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड्स, पूरा एक्सटेंशन ऑफ राजस्थान, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का टिप, ये सारी चीज़ें अपन ने अभी तक पढ़ ली है। एज आई टोल्ड यू, आज की क्लास में अपन रीजनल डिविजन्स पढ़ेंगे। रीजनल डिविजन्स का मतलब कि आपने सुना होगा कि राजस्थान में कुछ कुछ रीजन है, जैसे कि आज भी इट इज़ वेरी मच प्रेलेवेंट दैट वी कॉल सर्टन एरिया एज मेवाड़। हम बोलते हैं कि ये तो मेवाड़ साइड है, हम बोलते हैं ये तो मारवाड़ साइड की बोली है। देन कभी अपन बोल देते हैं कि ये तो ढूंढाड़ी है। ठीक है, तो वो कुछ राजस्थान को डिपेंडिंग ऑन वहाँ का कल्चर, वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ की फिजियोग्राफी, इन सारी बेसिस को देखते हुए राजस्थान को कुछ रीजनल डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, नाउ रीजनल डिविजन्स के अंदर राजस्थान को डिवाइड किया गया, एंड ये जो रीजनल डिविजन्स में राजस्थान को डिवाइड किया गया है, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान में जो राठी रीजन है वो कौन से रीजन को आप बोलोगे, एंड दिस थिंग नो कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स उसके अंदर इंक्लूडेड होंगे, तो वहाँ के कुछ स्पेसिफिकेशंस भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ दिस रीजनल डिवीजन वाला पोर्शन अपन आज की क्लास में कवर करेंगे। सो फर्स्ट जो रीजन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है बिकॉज काफ़ी सारे नाम जो है ना मिलते जुलते हैं, तो अपने आँख, कान, नाक, जितने भी सेंसेस है बॉडी के अंदर, सबको थोड़ा सा अलर्ट रह के यू हैव टू बी अटेंटिव। ओके, नाउ सबसे पहला वाला जो रीजन पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं अपन राठी रीजन। ठीक है, राठी रीजन कौन सा है? ये वो रीजन है राजस्थान का जिसका विच रिसीव्स रेनफॉल विच इज़ लेस देन 25 सेंटीमीटर। तो कैन यू नेम द डिस्ट्रिक्ट्स, या फिर जस्ट टेक अ गैस कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हो सकते हैं जिनकी 25 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल होगी? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, करेक्ट, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, ये वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स हो जाएंगे आपके, ये आप गेस कर सकते हो कि जो डेजर्ट वाला रीजन है राजस्थान का, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, वहाँ पे रेनफॉल होगी लेस देन 25 सेंटीमीटर। बिकॉज रेनफॉल इज लेस देन 25 सेंटीमीटर, तो डेजर्ट वाला जो रीजन हो गया, तो इसको आप राठी रीजन बोलते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राठी रीजन कौन सा है। देन राठी रीजन के अंदर ही एक लोकल, वहाँ का जो एक ब्रीड ऑफ दिस थिंग नो काव है, कैटल लिखा हुआ है, कैटल में भी आप स्पेसिफिक काव का ध्यान में रखना। ठीक है, हालांकि अपन डिटेल में ज्योग्राफी में ही एक चैप्टर लेंगे अबाउट कैटल्स के बारे में, कि राजस्थान में कौन कौन सी गाय की दिस थिंग नो ब्रीड मिलती है। इनमें भी कास्ट सिस्टम होता है, जैसे अपने होता है ना सोसाइटी में कास्ट सिस्टम, तो वैसे इनके भी कास्ट सिस्टम होता है, इनकी बिरादरी में भी भेड़ के, बकरियों के, भैंस, और इनके अंदर भी जो कास्ट सिस्टम पढ़ता है तो वो भी अपन को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, कि गाय में कौन कौन सी कास्ट होती है, ब्रीड्स बेसिकली, तो वो अपन को पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो एंड वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राजस्थान स्पेसिफिक गाय, कौन कौन सी गाय मिलती है राजस्थान के अंदर, कौन कौन से हॉर्सेस मिलेंगे, कैमल्स मिलेंगे, वो सब आपको पढ़ना पड़ता है। सो राठी रीजन के अंदर देयर इज़ वन दिस थिंग नो काव, जिसको बोलते हैं राठी। ठीक है, तो वो गाय का नाम भी राठी है, ध्यान में रखना, जो इस राठी रीजन में मिलती है। और ये जो राठी गाय है, ऑब्वियसली ये जो हाई टेम्परेचर्स हैं उसके अंदर काफ़ी उसका अच्छा खासा रेजिस्टेंस रहता है, बीमारियों को लेके रेजिस्टेंस रहता है। तो ये सब स्पेसिफिकेशंस लाइफ स्टॉक वाले चैप्टर में अपन कवर करेंगे। नाउ नेक्स्ट जो दिस थिंग ना प्लेस आती है, दैट इज़ राठ या फिर अहीरवाट रीजन करके आता है। ठीक है, राठ आता है या फिर अहीरवाट रीजन आता है। इट रेफर्स टू एरियाज वंस रूल्ड बाय द यादव डायनेस्टी। अब यादव डायनेस्टी, जब आप महाभारत पढ़ते हो, आप सुनते हो कि श्री कृष्ण, आपको मालूम होगा यदुवंशी उनको बोला जाता है, मतलब कि वो यादव थे। यस मैम, ठीक है, तो वही यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट दिया जा रहा है। बहुत सारे आपको जो राजस्थान के नाम मिलेंगे ना, वो आपको मिलेंगे जैसे ना महाभारत टाइम जो यूज़ किए जा रहे थे।
काफ़ी मतलब पुराने एंशियंट टाइम में उस स्पेसिफिक रीजन को किस नाम से बोलते थे। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मतलब आपको थोड़ा सा वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा, मतलब कि कौन से एंशियंट जो नाम है वो भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये जो राठ, अब देखो एक तो आपने याद किया राठी, राठी वाला रीजन तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। इसी के सामने आपको ध्यान में रखना है कि ये वाला जो रीजन होगा दैट इज राठ रीजन, या अहिरवाट रीजन भी इसे बोला जाता है। इट रेफर्स टू एरिया जो कि इट वाज वंस रूल्ड बाय यादव डायनेस्टी, एंड बेसिकली इट इज़ अलवर, अलवर हो जाएगा। एंड कोटपुतली तहसील जो जयपुर का आता है वो इसके अंदर आता है। सो इट इज़ मेजरली अलवर, एंड जो कोटपुतली तहसील हो गया जयपुर का। अलवर का आप काफ़ी जगह पढ़ोगे, अलवर का आप अहिरवाट ये राठ वाले रीजन में भी पढ़ रहे हो, फिर एक मेवात वाले रीजन में भी पढ़ोगे, देन इसका कुरुक्षेत्र के अंदर भी पढ़ोगे, ठीक है। तो अलवर का मेंशन काफ़ी जगह होने वाला है, तो ये ध्यान में रखना। जो एक तो सामने हो गया आपका राठी, और राठी के सामने ही राठ या फिर अहिरवाट। यहीं पे जब मैं आपको डायलेक्ट्स वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी तब अपन पढ़ते हैं कि यहाँ पे एक भाषा भी बोली जाती है जिसे हम अहिरवाटी बोलते हैं, मतलब भाषा नहीं डायलेक्ट बोलेंगे अपन, ठीक है। भाषा इज अ लैंग्वेज एंड डायलेक्ट इज अ बोली। तो जो बोली बोली जाती है दैट इज अहिरवाटी, जो कि इस अलवर वाले रीजन में बोलते हैं, और इसी को अहिरवाट रीजन भी बोला जाता है। एक अलवर और एक कोटपुतली तहसील ऑफ जयपुर का। यहाँ पे आप जयपुर का कोटपुतली देखो, कोटपुतली और अलवर क्या बिल्कुल नज़दीक है क्या? यस मैम। ठीक है। तो इस वजह से आप देखते हो कि ये जो अलवर वाला रीजन है आपका, टॉप की अपन बात करें, ये अलवर वाला रीजन और ये कोटपुतली, इसको अहिरवाट बोला जा रहा है, ठीक है, दिस पर्टिकुलर पोर्शन। नाउ नेक्स्ट आगे अपन बात करते हैं अबाउट शेखावटी रीजन। शेखावटी रीजन पे अपनी पहले ही बात हो चुकी है कि यहाँ पे बिकॉज शेखावत डायनेस्टी या शेखावत राजपूत, बिकॉज दिस रीजन वाज रूल्ड बाय शेखावत राजपूत, इस वजह से इसको शेखावटी वाला एरिया बोला गया। इसमें डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से आ जाएंगे? चूरू आ जाएंगे, सीकर आ जाएगा, एंड झुंझुनू आ जाएगा। नाउ अ क्वेश्चन फॉर यू पीपल फ्रॉम द प्रीवियस क्लास, चूरू कौन से डिवीजन ऑफ राजस्थान में आएगा? बीकानेर। बीकानेर बीकानेर। डिवीजन, वेरी गुड। एंड देन व्हाट अबाउट दिस सीकर एंड झुंझुनू? जयपुर रीजन। जॉब जयपुर डिवीजन में, वेरी गुड, ठीक है। ये जयपुर डिवीजन में और ये बीकानेर डिवीजन के अंदर। नेक्स्ट जो अपन शेखावटी का तो अपन को मालूम है, चूरू सीकर झुंझुनू। देखिए चूरू सीकर झुंझुनू के, अगर अपन जब अपन पूरा ज्योग्राफी पढ़ लेंगे राजस्थान का तब आपको कुछ स्पेसिफिकेशंस पता चल जाएंगे शेखावटी वाले रीजन के, जैसे कि यहाँ पे बरखान टाइप के सैंड ड्यून्स आपको मिलते हैं। देन चूरू सीकर झुंझुनू के अंदर दिस थिंग नो, इनलैंड ड्रेनेज यहाँ का बहुत ज़्यादा प्रेलेवेंट है। यहाँ की फिजियोग्राफी थोड़ा सा सेमी ड्राई वाले के अंदर एरिया होता है, इसका सेमी ड्राई एरिया होता है, और इनलैंड ड्रेनेज। देन यहाँ पे एक ग्रासलैंड्स होता है, बीड़ करके ग्रासलैंड्स जो है वो यहाँ पे शेखावटी के अंदर आपको मिलती है। ठीक है। देन यहाँ पे वेल्स जो दिस थिंग ना, एक वाटर कंजर्वेशन टेक्निक जो यहाँ पे बहुत प्रेलेवेंट है, उसे जोहड़ बोलते हैं, वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रेलेवेंट है शेखावटी के अंदर। तो ये कुछ कुछ फैक्ट्स आपको धीरे धीरे कलेक्ट हो जाएंगे कि चूरू सीकर झुंझुनू जो शेखावटी वाला रीजन, आप टॉप नॉर्थ की यहाँ की बात कर रहे हो, ये वाला जो एरिया है, यहाँ की कुछ कुछ स्पेसिफिकेशन, जैसे कि इनलैंड ड्रेनेज क्या होता है, इनलैंड ड्रेनेज वगैरह मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। तो यहाँ का इनलैंड ड्रेनेज एक इसका स्पेसिफिकेशन बनता है। फिर यहाँ पे बरखान्स टाइप के सैंड ड्यून्स मिलते हैं आपको इस तरीके से, वो भी आगे आने वाले चैप्टर्स में आएंगे कि बरखान टाइप के सैंड ड्यून्स इज द स्पेसिफिकेशंस ऑफ चूरू सीकर और इस वाले एरिया की। देन एक ग्रासलैंड्स, बीड़ करके ग्रासलैंड्स जो है वो यहाँ पे मिलती है, मोचिया करके ग्रासेस होती है वो यहाँ पे मिलती है। तो वो आगे जाके अपन पढ़ेंगे शेखावटी रीजन के, ठीक है। मतलब मेंस में, आरएस मेंस में कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि शेखावटी रीजन के आप फिजियोग्राफी को डिफाइन कीजिए या उसकी स्पेसिफिकेशंस बताओ। तो ये शेखावटी वाला रीजन है। देन नेक्स्ट अपन बात करते हैं तोरावटी रीजन। ना तोरावटी रीजन अपन राजस्थान में ही, जब मैं आपको इनलैंड ड्रेनेज पढ़ाऊंगी, ठीक है, इनलैंड ड्रेनेज के अंदर ही विल स्टडी अबाउट एक रिवर जिसका नाम है कांतली रिवर, ठीक है। तो कांतली रिवर क्या है? एक इनलैंड रिवर है। इनलैंड रिवर का मतलब कि ये रिवर लैंड पे ही कहीं स्टार्ट हुई, लैंड पे ही कहीं ख़त्म हो गई, ना ही तो वो किसी दिस थिंग ना, मतलब कि किसी ओशन दैट, जैसे बे ऑफ बंगाल हो गया, जैसे बनास नदी आप पढ़ोगे तो बनास आपका राजसमंद में स्टार्ट होकर पूरा गंगा तक जा रहा है उसका पानी, ठीक है। तो बनास को आप इनलैंड नदी नहीं बोल सकते हैं। बट जब आप कांतली की बात करते हो, वो राजस्थान में ही कहीं स्टार्ट हो रही है, राजस्थान में कहीं ख़त्म हो जाती है, तो वो कांतली रिवर इनलैंड के अंदर आती है। तो व्हेन यू स्टडी अबाउट दिस कांतली रिवर, कांतली रिवर का जो कैचमेंट एरिया है वो सीकर और झुंझुनू के अंदर आता है, ठीक है।
चूरू के अंदर नहीं आता, प्लीज़ ध्यान में रखना। जब मैं आगे जाके आपको ये भी पढ़ाने वाली हूँ कि बीकानेर और चूरू ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स है राजस्थान के जहाँ पे एक भी नदी नहीं है राजस्थान के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पे चूरू और बीकानेर के अंदर देयर इज़ नो रिवर एंड उसी रीजन को अपन थली भी बोलते हैं, वो नेक्स्ट ही पॉइंट है जो भी अपन आगे पढ़ेंगे। सो आप ध्यान में रखना कि तोरावटी किसे बोलते हैं ना। तोरावटी पहली चीज़, इसका नाम तोरावटी क्यों? बिकॉज यहाँ पे तंवर राजपूत रूल्ड, मतलब कि ये एरिया था। तंवर राजपूत होते हैं और जो तंवर जो है यहाँ पे रूल करते थे। कहाँ पे? कांतली रिवर के पास में कांतली रिवर के पास में दे यूज टू रूल एंड इसको फिर आपने तोरावटी रीजन बोला। एंड इसके अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे? सीकर एंड झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद में नेक्स्ट जो रीजन आता है दैट इज थली रीजन आता है, ठीक है। कौन सा? थली रीजन आएगा। थाली मत बोलना प्लीज इसको, इट इज़ नॉट थाली, इट इज़ थली, ठीक है। थली रीजन। नाउ ये अपलैंड पार्ट ऑफ द डेजर्ट, मतलब कि डेजर्ट का थोड़ा सा उभरा हुआ या उठा हुआ पार्ट को थली बेसिकली बोला जाता है, ठीक है। नाउ इट इंक्लूड्स द मतलब आप मान लो कि एक तरीके से छोटे छोटे सैंड ड्यून्स टाइप का ही कुछ एक स्ट्रक्चर होता है जो थली रीजन थली बोला जाता है। जैसे मैंने तो अपने गांव में सुना है, माई विलेजेस इन नागौर वाला जो एरिया है वहाँ पे, तो वहाँ पे एक कॉमन टर्म जो यूज़ किया जाता है दैट इज़ थड़ा करके बोला जाता है। थड़ा, थड़ा थड़ी, ठीक है। सो इट रेफर्स टू अपलैंड पार्ट ऑफ द डेजर्ट को। ना इसके अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं? चूरू एंड बीकानेर आते हैं। ये वो 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं अपने राजस्थान के अंदर जहाँ पे कोई भी रिवर नहीं है। ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है आरपीएससी का। आरपीएससी बहुत क्वेश्चन पूछती है कि नेम द 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान। वैसे अगर मान लो कि मैं आपको नहीं बताती कि दिस थिंग नो कि बीकानेर एंड चूरू दीज आर द 2 डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पे कोई भी नदी नहीं है राजस्थान के अंदर, आपके दिमाग में ये सबसे पहले बताओ जैसलमेर आता है या नहीं आता? अगर मैं से बोलती कि आता है ठीक है, इसमें। डेफिनेटली आप ये सोचते हैं कि जैसलमेर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट होगा या जोधपुर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट होगा जहाँ पे कोई नदी नहीं होगी, ठीक है। बट देन जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर वहाँ फिर भी नदियाँ हैं और बड़ी बड़ी नदियाँ हैं। ये जो है जैसलमेर में इतनी बड़ी नहीं है बट जोधपुर बाड़मेर में तो है। बीकानेर और चूरू का ध्यान में रखना है आपको। यहाँ पे एक भी नदी नहीं है राजस्थान के अंदर। दिस नो रिवर्स दैट यूल फाइंड। कौन सा? बीकानेर एंड चूरू। एंड इसी को बोलते हैं थली रीजन, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। देन थली रीजन तो हो गया, उसके बाद में नेक्स्ट आता है तली रीजन। अब देखो तली से आप याद रखना एक वर्ड, तल। हाँ, तलवा, ठीक है। तलवा मतलब होता है सरफेस, बिल्कुल जो तल हो गया, जैसे कि आयुष ने बताया तलवा से आप ध्यान में रखना, मतलब कि जो बिल्कुल सरफेस है किसी का डेप्थ में जाके, तो उसे ही बोला जा रहा है कि आपके जो 2 सैंड ड्यून्स होते हैं उसके बीच का जो पार्ट होता है, ठीक है, 2 सैंड ड्यून्स के बीच में जो ये रीजन होगा इसको तली बोला जाता है। एक थली है जो कि बीकानेर चूरू में जहाँ कोई रिवर नहीं है, दिस इज तली विच इज़ द लो लाइंग एरिया बिटवीन द सैंड ड्यून्स। एंड मेजरली आपको मालूम है बड़े बड़े सैंड ड्यून्स आपको जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं, तो मेनली तली जो होते हैं वो आपके लोकेटेड है। तो ये कोई एक रीजनल डिवीजन नहीं है, बस एक बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो वो जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो जाते हैं। देन नेक्स्ट अपन बात करते हैं मरु। मरु अपन को मालूम है कि डेजर्ट को बोला जाता है, ठीक है। मरु किसको? डेजर्ट रीजन को बोला जाता है। और एक रीजन होता, एक चीज़ होती है मेरू, ठीक है। दोनों में अगर किसी को डिफरेंस बात हो, एक मरु वर्ड आपने सुना होगा। मेरू तो शायद पहाड़ होता है। हाँ, मैम अजमेर, जैसे अजमेर के पीछे लगता है अजमेर। करेक्ट, ठीक है। 2 वर्ड है, एक मरु। मरु आपने सुना होगा कि अपन डेजर्ट के लिए बोलते हैं कि राजस्थान इज़ अ मरु प्रदेश, बिकॉज अपन डेजर्ट से उसको यू नो रिलेट करते हैं। सो मरु का मतलब होता है डेजर्ट, ठीक है। एंड मेरू का मतलब होता है आपका दिस थिंग नो हिल्स, पहाड़ियाँ, जैसे कि बताया अभी किसी ने क्लास में। सो वो मेरू हो जाएगा। एंड जैसे कि करेक्ट बताया मनीषा ने कि जो मेरू वाला रीजन है, जैसे कि अजमेर वाला जो रीजन है उसे भी आप बोलते हो दिस थिंग ना अजमेरू बोला जाता है। वो मेरू क्यों बोल रहे हो आप उसे, ठीक है। वो मेरू इस वजह से इसको बोला जा रहा है बिकॉज यहाँ पे जो पीछे मेरू लग रहा है उसका मतलब है पहाड़ी। एंड आपको मालूम है अपना अजमेर जो है इट इज़ आसपास पूरी पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, अरावली रीजन। तो इस वजह से अजमेरू नाम पड़ा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। देन मरु जो है वो डेजर्ट से रिलेटेड हो गया। एंड जोधपुर डिवीजन, प्रीडोमिनेटली जोधपुर डिवीजन, बिकॉज जोधपुर डिवीजन में आपको मालूम है ना एक मेजर चंक जो अपने डेजर्ट का है वो यही तो हो जाएगा पूरा, जिसमें जैसलमेर आ जाएगा। ये सारे डिस्ट्रिक्ट किए थे अपन ने, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, पाली, जालोर, दिस थिंग
नागौर तो आपका अजमेर के अंदर आ गया, ठीक है। सिरोही, तो ये सारा जो अपने पढ़ा था ना कल की, ये सभी जोधपुर डिवीजन में थे। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि मरु या मारवाड़ जो है बेसिकली अपन जोधपुर डिवीजन को मानते हैं, ठीक है। मरु और मेरू ये दोनों मैंने आपको बताया। देन नेक्स्ट, या बिफोर वी डिस्कस दैट, जब अजमेर की बात चली है, अपन अजमेर को है ना एक और नाम से जानते हैं, दिस इज़ योर अजमेर, ठीक है। अब आप मुझे एक चीज़ बताओगे, एक तो आपने सुना होगा, एक वर्ड आपने सुना है मारवाड़ करके, आई शो यू अनदर वन। हाँ, जस्ट अ सेकेंड। एक आपने नाम, मेरवाड़ा। हाँ, एक आपने सुना है मारवाड़, और अजमेर के लिए आपने एक नाम सुना है मेरवाड़ा। आपने सुना, अपने यहाँ पे एक होटल भी तो है फेमस, मेरवाड़ा एस्टेट, ठीक है। यस देन मैम। यहाँ पे मारवाड़ का अपन नाम ऑलरेडी बचपन से अपन ये सुन रहे हैं ना, मारवाड़ और मारवाड़ी, इसी तरीके से अपन बात करते हैं। और एक हो जाता है आपका मेवाड़, ये तीनों का अपन क्लियर करते हैं, ठीक है। एक मारवाड़, मेवाड़, मेवाड़, और एक और वर्ड आप ले लो यहाँ पे, एक मेवल, ठीक है, मैप पे। और एक और ले लेते हैं मेवात, सब बिकॉज एम से है, तो आपको आगे जाके कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कौन कौन से वर्ड लिए अपन ने, मारवाड़, एक लिया मेवाड़, एक लिया मेरवाड़ा, एक लिया अपन ने मेवल, मेवल, और एक लिया मेवात, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करते हैं मारवाड़ की। अब मारवाड़ की जब अपन बात करते हैं, इट इज़ मेजरली आपका जोधपुर, नागौर, पाली, ये वाला जो कि राठौर्स जो थे जोधपुर के, जो रूल करते थे, उसको अपन ने मारवाड़ रीजन बोला, ठीक है। मेजर जो डेजर्ट वाला पोर्शन हो जाएगा वो मारवाड़ रीजन हो जाएगा आपका राजस्थान का। आपने देखो, वैसे अभी अपन को मालूम है कि आप लोग मारवाड़ी हो क्या, जो अजमेर में बैठे हो, जो जयपुर साइड के हो, ठीक है, या कोटा साइड के हो, आप लोग मारवाड़ी हो क्या, अगर जैसे कि अपन राजस्थान में रह रहे हैं, नो मैम। ठीक है। ठीक है, वैसे तो ये ऑब्वियसली अपने आप में ये डिवाइसिव चीज़ें हो गई, बट देन स्टिल अगर अपन बात करें टेक्निकली, अगर बात करें, वी आर नॉट, ठीक है। बिकॉज हम लोग कहाँ से आते हैं, मतलब कि मारवाड़ आप प्रॉपर जोधपुर के तो नहीं हो ना, नागौर के नहीं हो, मेरे को बोल सकते हो आप, ठीक है, पाली के, जालोर, बाड़मेर, यहाँ से तो नहीं हो, तो आप टेक्निकली मारवाड़ी नहीं हो। बट आपने ये चीज़ सुनी होगी कि पूरे दिस थिंग नो, इंडिया में जो भी राजस्थान का आता है उसको मारवाड़ी बोला जाता है, क्यों ऐसा, मतलब मारवाड़ी ने ऐसा क्या कर दिया, यहाँ के लोगों ने ऐसा क्या कर दिया, बिजनेस कम्युनिटी की वजह से मैम। करेक्ट, हाँ। और यही लोग क्यों गए, इन लोगों को क्या हुआ, ये ढूंढाड़ वाले क्यों नहीं गए, या मेवाड़ वाले क्यों नहीं गए, ये मैंने बता रखा है पहले भी क्योंकि आपको। इनके पास रिसोर्सेज की कमी थी। हाँ, क्योंकि मारवाड़ वाला जो रीजन था, जब अपन थोड़ा सा, स्टेबल था कंपैरेटिवली। हाँ, जब अपन हिस्ट्री पढ़ेंगे राजस्थान की, तब आपको पता चलेगा कि राजस्थान में बहुत सारे फेमाइन्स आए थे, जैसे छप्पनिया काल, मतलब ऐसी स्टोरीज है ना, मतलब आपके गूजबम्स आ जाते हैं जब वो आप फेमाइन की स्टोरीज सुनते हो, ठीक है। तो बिकॉज जो वेस्टर्न राजस्थान, इट वाज हाईली सफरिंग फ्रॉम फेमाइंस, मतलब रिपीटेडली फेमाइंस पे फेमाइंस थे। खासकर देखो, पहले जब राजा महाराजा वाला सिस्टम था, तो राजा महाराजा अच्छे से टैकल भी कर लेते थे इन फेमाइंस वगैरह को, लेकिन जब ब्रिटिश पीपल इंटरवीन्ड, उन्होंने कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया था, एंड राजा के पास में कुछ एक्चुअल पावर्स ही नहीं बचती थी कुछ करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत ज़्यादा जब सिचुएशंस ख़राब हो गई थी, जो वेस्टर्न राजस्थान के लोग थे, स्पेसिफिकली इस वाले एरिया से, कि जोधपुर हो गया आपका, सीकर हो गया, दिस थिंग नो, चूरू हो गया, तो ये जो मारवाड़ी लोग थे, दे माइग्रेटेड टू अदर प्लेसेस। इसलिए आप देखते हो कि इफ़ यू गो टू वेस्ट बंगाल, इफ़ यू गो टू नॉर्थ ईस्ट, वहाँ पे मारवाड़ी बहुत आपको प्रॉपर दिस थिंग नो, मारवाड़ी कॉलोनीज़ हैं वहाँ पे, पूरा मारवाड़ी कम्युनिटीज़ हैं पूरा। देन इफ़ यू गो टू साउथ इंडिया, वहाँ पे आपको ऐसा एक बोला भी जाता है ना कि जहाँ ना पहुँचे रेलगाड़ी, वहाँ पहुँचे मारवाड़ी, कि आपको पूरी दुनिया के हर कोने में मारवाड़ी लोग मिल जाएंगे, बिकॉज बिजनेस करने के लिए दीज पीपल दे माइग्रेटेड। एंड यू विल सी के राजस्थान के बड़े बड़े, जैसे कि इफ़ यू टॉक अबाउट बिरला के बारे में, पोदार, ओसवाल, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, ठीक है, झुनझुनवाला, जो बड़े बड़े बिजनेस मैन हैं, ये सारे वेस्टर्न राजस्थान से ही आते हैं, ठीक है। तो वो मारवाड़ी वर्ड ऐसे करके, वैसे अपन राजस्थान जी के में पढ़ रहे हैं कि मारवाड़ सिर्फ आप जोधपुर वाले रीजन को बोल रहे हो, बट पूरे इंडिया के लिए मारवाड़ी इज़ एनी पर्सन कमिंग फ्रॉम से राजस्थान से जो भी आ रहा है, ठीक है। बिकॉज वो मारवाड़ियों ने जाके नाम रोशन किया है एक्चुअल में,
एंड बिकॉज इनके पास रिसोर्सेज की कमी थी। बाकी अगर आप देखोगे मेवाड़ हो गया, हाड़ौती, ढूंढाड़, इनके पास बिकॉज ये अरावली इसके ईस्ट में आता है, तो अच्छा खासा फर्टाइल लैंड भी था, ठीक ठाक इनका मतलब कि एग्रीकल्चर वगैरह हो जाता था, फेमाइंस से इतना हार्डली स्ट्रक नहीं थे, तो इनको इतनी ज़रूरत भी महसूस नहीं हुई कि वो माइग्रेट करें। बट वही चीज़ है ना कि यू विल सी मोस्टली जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो अपने घर से बाहर निकल के कुछ बड़ा करते हैं, तो ये वाली चीज़ मारवाड़ी के लिए एक एप्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये मारवाड़ वाला चीज़ ध्यान में रखना, अब आप कभी भूलोगे नहीं कंफ्यूजन। हाँ Banyas and Marwaris the same community? नो, सी बनिया बेसिकली एक वर्ड से आता है जिसे अपन बोलते हैं वनिया, ठीक है, एंड वनिया इज ट्रेडिंग कम्युनिटी हो गया, मतलब कि जो लोग भी ट्रेडिंग वगैरह करते थे। एंड वनियास आपको सिर्फ यहाँ पे नहीं, एक्चुअल में वो वनिया से बनिया वर्ड बन गया, ठीक है। एंड जो भी लोग ट्रेडिंग करते थे स्पेसिफिकली, जब आप देखोगे देर वॉज दिस जब बुद्धिज़्म और जैनिज़्म बहुत ज़्यादा प्रेलेवेंट एक राइज हुआ था जैनिज़्म और बुद्धिज़्म का, उस टाइम पे जैनिज़्म बिकॉज है ना, पहले जो हिंदुइज़्म सिर्फ फॉलो होता था वहाँ पे इट वाज मतलब कि कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे कि आप इतना ही दिस थिंग नो ट्रेड पे यू कैन नॉट ट्रैवल आउटसाइड इंडिया, तो फिर आपको आउटकास्ट कर दिया जाता था, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे। फिर आप देखते हो बुद्धिज़्म जैनिज़्म का जब एक अपराइज होता है 6th सेंचुरी के अंदर, तब ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ दिस थिंग नो दे स्टार्टेड फ्लरिशिंग, तो वो जो ट्रेडिंग कम्युनिटीज थी उनको वनिया बोलने लग गए थे। आज भी अगर आपने सुना हो, आई डोंट नो आप लोग कितना चीज़ें नोटिस करते हो अपने आसपास, बिकॉज मेरे को इस जनरेशन का थोड़ा डाउट में रहता है कि आप कितना एक्टिवली होकर सुनते हो। आपने मेजरली सुना होगा कि जो गुप्ताज होते हैं या फिर दिस थिंग नो जो जैन्स होते हैं उनके लिए अपन वनिया वर्ड यूज़ करते हैं, जैन्स, बिकॉज दे आर Yes, ma'am. द, तो बिकॉज जैन्स और बुद्धिस्ट एंड स्पेसिफिकली जो जैन्स थे उनके लिए वनिया क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज दे वर दैट ट्रेडिंग कम्युनिटी एंड सी यू विल सी कि बहुत पैसा है इन लोगों के पास, ठीक है। क्यों है, कैसे है, बिकॉज वो तब से चला आ रहा है, ठीक है, तो तब से उन्होंने ट्रेडिंग वगैरह करना ये सब स्टार्ट किया था, तो वो वनिया बेसिकली जेन्स के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है। एंड जो लोग अच्छा ट्रेडिंग वगैरह करते थे गुप्ता और इन सब के कॉन्टेक्स्ट में भी यूज़ कर लेते, बट मेजरली इट इज़ फॉर जेन्स यूज़ किया जाता है, बिकॉज इसका कॉन्टेक्स्ट वहाँ से आता है जब जैनिज़्म बुद्धिज़्म ये फ्लरिश किया था 6th सेंचुरी के अंदर, एंड ये कुछ कम्युनिटीज थी जिन्होंने ट्रेडिंग बहुत अच्छे से करना स्टार्ट किया था, तो वो वहाँ से आता है ये वर्ड। तो ओके, आई होप जिसका भी डाउट था ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो इट इज़, तो बनिया यू विल फाइंड इन गुजरात ऑल्सो, आपको बहुत सारे जो बनिया हैं आपको गुजरात में भी मिलेंगे, अलग अलग प्लेसेस ऑफ इंडिया में भी मिलेंगे, ठीक है। ओके, फिर से आते हैं टॉपिक, मारवाड़ अपना कंप्लीट हुआ। देन अपन बात करते हैं मेवाड़ की। देखो मेवाड़ आपका रीजन हो जाएगा मेवाड़ रीजन हो जाएगा साउथ ऑफ राजस्थान, जैसे कि उदयपुर, मेजरली जो सिसोदिया डायनेस्टी गुहिल वंश जहाँ पे रूल करता था, महाराणा प्रताप वाला जो रूल एरिया था उसे आप मेवाड़ बोलते हो, ठीक है। तो इसके अंदर आपका उदयपुर हो जाएगा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, पहले डूंगरपुर बांसवाड़ा भी इनके कंट्रोल में था, बट अलग वो बाद में रियासतें सेपरेट हो जाती हैं, ठीक है। तो मेजरली इट वॉज उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उसको मेवाड़ रीजन बोला गया, ठीक है। एंड ये मेवाड़ वाला रीजन हो जाएगा आपका उदयपुर के आसपास वाला। देन उसके बाद में एक ध्यान में रखोगे आप मेवल, ठीक है, कौन सा है एक मेवल। अच्छा पहले अपन ये करते हैं, मारवाड़ हुआ, मेवाड़ हुआ, उसके बीच में आप देख रहे हो दिस इज मेरवाड़ा। इसको मेरवाड़ा क्यों बोला, कि ये एक ऐसा रीजन है जो कि मेवाड़ को और मारवाड़ को कनेक्ट करता है, ठीक है। आपने ये चीज़ कभी सोची कि ब्रिटिश आके, आपको मालूम होगा अजमेर उनका हेडक्वार्टर्स हुआ करते थे ब्रिटिश लोगों के, Yes, ma'am. ठीक है। तो ये अजमेर को ही क्यों इस बनाया इन्होंने, अजमेर में ऐसी क्या खासियत है। Location लो, strategic and हाँ, it's middle इसकी in लोकेशन बहुत the ज़्यादा स्ट्रैटेजिक है, आप देख रहे हो कि बिल्कुल सेंटर में है, मतलब कि वो आपको साउथ से भी कनेक्ट कर रहा है, वो आपको वेस्ट से भी कनेक्ट कर रहा है, नॉर्थ से भी कनेक्ट कर रहा है, एंड दिस थिंग नो वेस्ट ईस्ट से भी कनेक्ट कर रहा है। सो बिकॉज ऑफ द लोकेशन अजमेर, ब्रिटिश जो लोग हैं वो अजमेर आके ही रहे। एक और इसका रीज़न है क्योंकि यहाँ पे कोई एज डायनेस्टी नहीं थी विच वॉज प्रेलेवेंट या रूलिंग, जैसे अपन मिडिवल हिस्ट्री ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आगे भी जो नए स्टूडेंट्स हैं अपन पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि अजमेर कभी तो मारवाड़ की साइड था, कभी वो मारवाड़ के अंडर आ जाता था, कभी मेवाड़ के अंदर, कभी यहाँ पे मराठास ने भी रूल किया,
कभी यहाँ पे क्रांतिकारी थे, ठीक है। तो बहुत ऐसा मिक्स्ड सा आपको दिखता है। कभी यहाँ पे मुगल्स रूल कर रहे थे, तो इट वाज कम्प्लीटली मिक्स ऑफ ऑल द दिस थिंग नो डायनेस्टीज, मतलब कुछ फिक्स नहीं रहता था अजमेर का, ऐसा है अजमेर। तो अजमेर की बिकॉज लोकेशन ही ऐसी है, तो कभी मारवाड़ रूल कर लेगा तो उनके अंडर है, कभी मेवाड़ आ जाएगा तो उनके अंडर हो गया, ठीक है। कभी जयपुर, कभी मराठास, कभी ब्रिटिश, इस तरीके से रहा। सो अजमेर का बिकॉज लोकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक है इस वजह से, प्लस बिकॉज यहाँ पे ऐसा कोई प्रेलिवेंट डायनेस्टी नहीं थी, रूलिंग डायनेस्टी, दैट इज़ वाई। नाउ क्या बात कर रहे थे अपन, तो इसको मेरवाड़ा बोलेंगे अपन, जो कि दोनों को कनेक्ट कर रहा है, मारवाड़ को और मेवाड़ को कनेक्ट करने वाला। ये दो बिकॉज मेजर डायनेस्टीज हुआ करती थी, एक जोधपुर की दैट इज़ मारवाड़ और एक मेवाड़, तो इन दो मेजर लोकेशंस को कनेक्ट करने वाला, इन सबको कनेक्ट करने वाला, इस वजह से इसका नाम रखा गया मेरवाड़ा, पड़ गया मतलब कि मेरवाड़ा, ठीक है। देन उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं मेवल और मेवात। दिस इज़ मेवात हियर, एंड ये वाला जो रीजन मिलेगा इसको बोलते हैं मेवल, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। अब देखो मेवात, इट इज़ बेसिकली अलवर एंड भरतपुर, ये दो डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। वाई सो, एंड इसका नाम मेवात क्यों पड़ा, बिकॉज यहाँ पे एक मेव पेजेंट्री कम्युनिटी, ठीक है, जो कि एग्रीकल्चर वगैरह प्रैक्टिस करते हैं, उनसे डोमिनेटेड ये एरिया रहा है, ठीक है। एंड इट इज़ मेजरली मुस्लिम कम्युनिटी, तो इस वजह से इसको दिस थिंग नो मेव रीजन बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो कम्युनिटी मुस्लिम पेजेंट्री कम्युनिटी है उनका डोमिनेंस रहता है इस एरिया के अंदर, दैट इज़ वाई यू कॉल दिस रीजन एज मेवात, ठीक है। अभी तक अलवर के अपन ने और कौन कौन सा पढ़ लिया है अलवर का, अहीरवाट, ठीक है। अहीरवाट में भी इंक्लूडेड था ना अलवर, Yes, ma'am. ठीक है। Yes, एंड ma'am. नाउ हियर ऑल्सो मेवात के अंदर आप अलवर का नाम भी देख रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो नेक्स्ट आपका रहता है लास्ट जो है दैट इज़ मेवल। मेवल आपका हो जाएगा ये वाला रीजन, दैट इज़ डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला रीजन, ठीक है। नाउ दीज आर, इनके कुछ एंशंट नाम हैं, तो ये मेवल हो जाएगा, मेवाड़, मेवात, मारवाड़ एंड दिस थिंग नो मेरवाड़ा। आई होप अब कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको, Yes, ma'am. Clear. ठीक है, ओके। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अबाउट भोरात रीजन का। भोरात रीजन मेजरली एक प्लाटो टाइप का या हाई ऑल्टीट्यूड पे एक रीजन आप मान सकते हो, विच इज़ बेसिकली आपका कुंभलगढ़ जो कि राजसमंद के अंदर आता है एंड उदयपुर के बीच का रीजन है। आई विल शो यू ऑन द मैप। ओके, सी यहाँ पे आप एक बार उदयपुर लोकेट करो एंड साथ साथ में लोकेट करो, सी योर यू विल सी उदयपुर एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा राजसमंद। तो राजसमंद और उदयपुर के बीच में जो प्लाटोनिक रीजन आता है इसको भोरात बोला जाता है, ठीक है। एंड एक और चीज़ यहीं पे आप याद कर लो, सी हियर यू हैव उदयपुर, ऊपर की तरफ आपके आता है राजसमंद, उदयपुर के नीचे कौन सा है डिस्ट्रिक्ट, डूंगरपुर, ठीक है। उदयपुर और राजसमंद के बीच में जो प्लाटोनिक रीजन है इसको बोला जाता है भोरात, ठीक है। उदयपुर और डूंगरपुर के बीच में जो हिली रीजन आता है उसे बोला जाता है भोमट। दोनों में भोमट और भोरात की स्पेलिंग में किसका डिफरेंस आ रहा है, आर और एम, ठीक है। तो अब इसको आप कैसे याद रखोगे, पहली चीज़ तो उदयपुर के ऊपर राजसमंद है, उदयपुर के नीचे डूंगरपुर है, फर्स्ट थिंग दैट यू गॉट टू मेमोराइज। सेकेंड चीज़ आप याद रखोगे कि भोरात में र आता है, राजसमंद में र आता है, ठीक है। भोरात में र आता है तो राजसमंद के अंदर र आएगा। देन यू हैव भोमट, तो भोमट के अंदर आपको बस ऑब्वियसली आपको भोमट या भोरात याद हो गया तो भोमट ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। सो भोरात इज़ द अपर रीजन जो कि उदयपुर राजसमंद के बीच में, तो भोरात में र है, राजसमंद में र है, ऊपर वाला भोरात हो गया तो ऑटोमेटिकली नीचे वाला क्या हो जाएगा भोमट, ठीक है। तो ये आपको भोरात और भोमट ये दो रीजन आते हैं, प्लाटोनिक रीजन है, हिली एरियाज हैं उदयपुर के आसपास के, वो आपको ध्यान में रखने होते हैं, ठीक है। तो भोरात रीजन यही बता रखा है कि कुंभलगढ़ जो राजसमंद में आता है एंड उदयपुर के बीच में जो गोगुंदा हिल्स हैं, ये फिजियोग्राफी में भी आगे जाके आएगा। देन भोमट वही चीज़ है जो मैं आपको भी बता दी है, ठीक है। उसके बाद में फिर से अपन आते हैं अलवर पे। अलवर में इसका जो साउथ वेस्टर्न पार्ट है अलवर का, ठीक है, द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ अलवर, इसको बोला गया है मत्स्य, दिस थिंग नो मत्स्य रीजन करके बोला गया है। सो दिस इज़ अलवर।
अलवर का आप साउथ वेस्ट वाला जो रीजन देखोगे, ओके, दिस इज अलवर। अलवर का जो साउथ वेस्ट वाला रीजन है ये वाला, इसको बोला गया है मत्स्य वाला रीजन ना। मत्स्य बेसिकली जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो, ठीक है, आपने, 16 महाजनपद। हाँ, गुड, वी स्टडी अबाउट द 16 महाजनपद के बारे में, ठीक है। तो वो जो 16 महाजनपद थे उनमें से एक मत्स्य जनपद भी होता था, ठीक है। तो वो जो मत्स्य या मत्स्य जनपद है उसके नाम पे ही इसको, मतलब कि बिकॉज अलवर वाला रीजन भी उसी के अंदर इंक्लूडेड था, सो इस वजह से अलवर जो है वो भी उसको मत्स्य नाम से भी बोला गया, ठीक है। एंड देन इसी का जो मत्स्य जनपद हुआ करता था उसी का कैपिटल होता था बैराट, ठीक है, जिसको अपन प्रेजेंट डे विराट नगर से बोलते हैं। बेसिकली वो विराट नगर ही नाम था, वो धीरे धीरे बैराट हो गया। इसका नाम हिस्ट्री में जब अपन पढ़ेंगे अबाउट एंशंट सिविलाइजेशंस ऑफ राजस्थान, तो तब आप पढ़ोगे कि बैराट या विराटनगर एक ऐसी साइट रही है राजस्थान की जहाँ पे आपको बुद्धिस्ट रिमेन्स मिले हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा ना कि बुद्धा के कुछ 8 स्तूपास हैं पूरे इंडिया के अंदर, जो मेजर 8 स्तूपास बनाए गए थे जहाँ पे रेलिक्स ऑफ बुद्धा रखे गए थे। तो उनमें से एक बुद्धिस्ट स्तूपा जो है यहाँ का भी आता है, आपका बैराट का भी माना जाता है, ठीक है। मतलब उसके अंदर एक गोल्डन कैस्केट मिला था एक बुद्धा के बिलोंगिंग्स में से, ठीक है। तो वो बैराट करके एक रीजन आ जाता है। मैंने पिछली क्लासेस में भी अपन ने डिस्कस किया है कि विराट नगर एक ऐसी साइट रही है जो कि मुगल्स के टाइम पे काफ़ी प्रेलेवेंट थी, मतलब कि इंपॉर्टेंस रहती है उसकी आर्किटेक्चर के हिसाब से, एंड एंशंट सिविलाइजेशन में भी रहती है, ठीक है। तो और इसको माइथोलॉजिकली भी आप देख सकते हो कि मत्स्य जो है इसको अलवर को बोलते थे, मतलब कि मत्स्य जनपद इसको इंक्लूड किया गया है उसके अंदर, ठीक है। माइथोलॉजिकली इसलिए बिकॉज मैं महाभारत की बात कर रही हूँ ना उसके अंदर, एंड ऑफ कोर्स वो तो अपन मानते ही हैं कि हुआ था, ठीक है। तो हिस्टोरिकली ही बोलो तो ज़्यादा करेक्ट रहेगा। सो मत्स्य हो गया, ये आप ध्यान में रखोगे कि अलवर का वन ऑफ द पुराना नाम वॉज मत्स्य, एंड उसका कैपिटल हुआ करता था बैराट या फिर विराटनगर, ठीक है। देन जब मैं आपको पढ़ाऊंगी अबाउट राजस्थान का इंटीग्रेशन, ठीक है, सो दिस इज सपोजिटली, तो सबसे पहले ना राजस्थान का जब इंटीग्रेशन कर रहे थे, जब राजस्थान बहुत सारी रियासतों में डिवाइडेड था एंड पूरी रियासतों को मिला के एक यूनाइटेड राजस्थान बनाया जा रहा था, सबसे पहला काम जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था दैट इज़ अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये जो आपके 4 डिस्ट्रिक्ट्स थे इनको मिक्स करके मतलब जो रियासतें थी, आई विल नॉट से डिस्ट्रिक्ट बट रियासतें, कि अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, इन सबको मिला के उन्होंने इसको नाम दिया गया था, के एम मुंशी जी ने नेम दिया था इसको मत्स्य यूनियन। ना वाई डिड ही नेम इट एज मत्स्य यूनियन, बिकॉज उन्होंने बोला कि इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो ये नाम उन्होंने ऐसे मज़े मज़े में नहीं दिया था, उन्होंने बोला था कि लेट्स नेम इट एज मत्स्य यूनियन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है आरपीएससी ने, हालांकि मैं हिस्ट्री में आपको पढ़ाऊंगी ये, ठीक है। अभी याद होता है तो ठीक है, अदरवाइज आगे जाके हिस्ट्री में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। सो मत्स्य यूनियन उन्होंने बोला कि के एम मुंशी जी ने बोला कि लेट्स नेम इट एज मत्स्य यूनियन, बिकॉज मत्स्य यूनियन इसका एक हिस्टोरिकल, देयर इज अ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस टू दिस नेम, ठीक है। तो ये इसके पीछे की हिस्ट्री भी है। देन नेक्स्ट इसके बाद अपन बात करते हैं हाड़ौती रीजन, ठीक है। आप मल रीजन याद रहता है तो ठीक है, मतलब इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको तो मेजरली हाड़ौती ध्यान में रखना है। हाड़ौती मैं आपको बता चुकी हूँ कि कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ इसको बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो हाड़ा चौहान्स हैं वो रूल करते थे, उनकी एक दिस थिंग ना रूल्ड एरिया था, इस वजह से इस रीजन का नाम पड़ गया हाड़ौती। प्लस इस रीजन में जो डायलेक्ट बोला जाता है वो भी हाड़ौती होता है, ठीक है। हाड़ौती या फिर मल करके आप इसको बोल सकते हो। फिर एक आता है मालव रीजन करके, ठीक है। मालव आप लोगों ने सुना होगा नाम, मालवा, यस मैम। ठीक है। मेजरली किसके लिए? मध्य प्रदेश, ठीक है। मेजरली अपन यूज़ करते हैं, जैसे अभी अपन थोड़े दिन पहले एक डिस्ट्रिक्ट भी पढ़ा था अपन ने वहाँ का, एमपी का अगर मालव, याद आया? ठीक है, तो अगर मालव भी अपन ने एमपी का पढ़ा था। सो मध्य प्रदेश जो है इसको मालवा रीजन बोलते हैं, ठीक है। जो जो प्लाटोनिक है, ब्लैक कलर का सॉइल आपको मिलता है, डेक्कन लावा प्लाटो का पार्ट है, तो उसी का ही कुछ पार्ट अपने राजस्थान के अंदर भी मिलता है, ठीक है। एंड इट इज़ मेजरली प्रतापगढ़ एंड झालावाड़। आई विल शो यू इन द मैप ताकि आपको अच्छे से फिक्स हो आपके दिमाग के अंदर। सी दिस इज, ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आप लोग खुद बताओगे? झालावाड़। इसको ना आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि आप इसको ड्रॉ करोगे ना तो ये आपका थोड़ा सा रिवर्स में ऐसा जे बना सकते हो आप, ठीक है। दिस इज झालावाड़, ओके। एंड देन आप बताओगे विच इज दिस डिस्ट्रिक्ट? चित्तौड़। नो नो, दिस इज चित्तौड़, दिस इज चित्तौड़, ये प्रतापगढ़ है, राइट।
एंड यहाँ पे आता है आपका मालवा वाला रीजन। ओके, दिस इज़ मालवा वाला रीजन, जहाँ पे प्लाटोनिक ब्लैक सॉइल है और ये सारी चीज़ें, बसाल्ट लावा एंड एवरीथिंग। तो ये वाला जो रीजन है आपका प्रतापगढ़, एंड ये वाला जो झालावाड़ है, ऑब्वियसली ये कुछ अलग थोड़ी ना होगा। बाउंड्रीज तो आपने अब बना दी है, तब थोड़ी ना थी। ठीक है, और जब खासकर जब ज्योग्राफी बन रहा था यहाँ का, तब तो डेफिनेटली भी मतलब ऐसे बसाल्ट लावा रॉक को थोड़ा ना मालूम था कि यहाँ पे झालावाड़ बनेगा तो यहाँ पे नहीं जाता हूँ, यहाँ पे नहीं जाता हूँ। तो ये तो पूरा एक ही पोर्शन है। ठीक है, तो इसीलिए अपन बोलते हैं मेजरली कि ये जो आपका प्रतापगढ़ आता है, ये जो आपका झालावाड़ आता है, इसे आप मालवा में इंक्लूड करते हो। ठीक है, ये मैंने आपको मैप पे शो किया ताकि आपको अच्छे से दिमाग में फिक्स रहे कि यहाँ पे प्रतापगढ़ है, यहाँ पे झालावाड़ है, इनके बीच में मालवा रीजन ऑफ एमपी है। तो ऑब्वियसली ये दोनों भी इसके अंदर इससे अलग नहीं है, मतलब कि इनका भी ज्योग्राफी तो यहाँ का सेम रहने वाला है। सो दैट इज़ वाई आप इसको मालव रीजन बोल देते हो ऑफ राजस्थान। वैसे मालवा आप मालूम है मध्य प्रदेश का है, बट ये जो मालव या मालवा जो रीजन है उसी का एक्सटेंशन है। कुछ लोग जो पहले पढ़ के आए हैं, आप बताओ, अपन ने एक बोली नहीं पढ़ी थी राजस्थान के अंदर जिसको मालवी भी बोलते हैं। ठीक है, एंड यहीं के जो मालवा है, यहीं के जो राजपूत हैं जो कि थोड़ी सी खड़ी बोली बोलते हैं, जो कि थोड़ी सी कर्कश होती है सुनने में, उसको क्या बोलते हैं? रांगड़ी। याद आया? ये अपन पढ़ चुके हैं कि मालवी बोली जाती है इस रीजन के अंदर, और उसी के यहीं इसी एरिया के जो राजपूत जो थोड़ी सी खड़ी बोली बोलते हैं या कर्कश बोली होती है, उसको रांगड़ी बोला जाता है। तो ये अपन ने पढ़ चुके हैं पहले अपन। फिर देखो नेक्स्ट आता है बीड़ वाला जो रीजन, ये मैं आपको अभी बताया मैंने कि बीड़ ग्रासलैंड्स कहाँ पे मिलती है? बीड़ और मोचिया शेखावटी के अंदर। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि बीड़ रीजन कौन सा है राजस्थान का, वही झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट ऑफ शेखावटी, मतलब कि झुंझुनू के अंदर हो जाएगा, शेखावटी के अंदर जो है यहाँ पे आपके लोकेटेड वो होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है बीहड़। बीहड़ भी नाम सुन रखा है आप लोगों ने बचपन से। अरे आपने वो मूवी नहीं देखी पान सिंह तोमर? ठीक है, none of you have watched this movie? अच्छा, ओके। तो वो बीहड़ आपको नहीं मालूम क्या? डाकू पहले बीहड़ में छुपते थे। बताया नहीं कभी डाकुओं ने आपको? दिस वर्ड इज न्यू टू यू पीपल। मैम जो चंबल हाँ हाँ हाँ, ज्योत्सना बुआ ने तो ज़रूर सुना होगा। बाकी सब जो लोग कोटा से नहीं है, उसके अलावा आप लोगों ने कभी बीहड़ शब्द ही नहीं सुना? सुना है, हाँ। ठीक है, ओके। सो बीहड़ बेसिकली जो चंबल वाला एरिया होता है, आई थिंक हर्षिता वाज सेइंग चंबल वाला जो एरिया है उसको बोला जाता है, करेक्ट है। ठीक है, तो बेसिकली जब अपन ज्योग्राफी पढ़ेंगे अपन राजस्थान की, तब मैं आपको बताऊंगी एक चंबल रिवर के बारे में। सो चंबल नदी वैसे कहाँ से आती है राजस्थान के अंदर? मध्य प्रदेश से। ठीक है, मध्य प्रदेश से, सी दिस इज मध्य प्रदेश, यहाँ से आपकी रिवर आती है, चित्तौड़गढ़ से एंटर करती है, फिर इस वाले पूरा एरिया से ऐसे ऐसे करके निकलती है, फिर इसी के सारी ट्रिब्यूटरीज भी यहाँ से आती है। तो ऐसे करके पूरा एक चंबल वाला एरिया है ये पूरा। ठीक है, दिस इज पूरा चंबल वाला एरिया। यस मैम चंबल रिवर तो राजस्थान में सिर्फ कोटा से निकलती है ना? नो नो, नॉट जस्ट कोटा बट मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान। ओके मैम। ठीक है, नॉट जस्ट दिस बट तो काफ़ी लंबा एरिया है उसका, मैं आपको बता रही हूँ ना। दिस इज जो मैंने आपको पूरा कैचमेंट बताया है, ये पूरा है। वो एंटर ही चित्तौड़ से करती है, देन उसके बाद में कोटा से निकलेगी, और ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स आपको दिख रहे हैं उसका पूरा कैचमेंट इस तरीके से जाता है। फिर यहाँ से राजसमंद से बनास आती है, बनास चंबल ये दोनों सवाई माधोपुर के अंदर मिलके फिर आगे जाके यमुना नदी के अंदर जाते हैं। ठीक है, तो चंबल का तो बहुत लंबा एरिया है अपने राजस्थान से। तो क्या बात कर रहे थे अपन कि जो चंबल है इसकी एक स्पेसिफिकेशन रही है कि ये करती भी निकलती है, बचपन से आप पढ़ रहे हो गली इरोजन के बारे में। ठीक है, गली इरोजन, गली इरोजन क्या होता है कि ये गलियाँ बनाते हुए निकलती है। ठीक है, अब इसका कभी ये वाला इधर बना दी, कभी इधर बना दी, तो ऐसे करके जो बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इरोड हो गया रीजन, तो यहाँ पे बहुत सारी गलियाँ बनी हुई है ऑटोमेटिकली ही। ठीक है, ऑटोमेटिकली ही बहुत सारी गलियाँ यहाँ पे बनी हुई है। तो वो जो गली बन गई, मतलब कि एक तरीके से बंकर्स टाइप बन गई ये डाकुओं के लिए, तो ये एक सेफ हेवन बन गया था, किसके लिए? डाकुओं के लिए।
तो ये वाला जो रीजन था पहले बहुत ज़्यादा, मतलब जब अपन लोग छोटे होंगे तब काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था। अब तो नहीं है बिकॉज़ काफ़ी कुछ कॉम्बैट कर लिया गया है, मतलब कि इतना नहीं है अब। बहुत रेयरली आप सुनते हो कि चंबल में डाकू या फिर ये सारी चीज़ें, बट पहले बहुत ज़्यादा थी। इस पे बहुत सारी मूवीज़ भी बनी हैं। इनफैक्ट अगर आपने वो दिस थिंग ना, कौन सी मूवी आई थी अभी वो, 12th फेल, ठीक है, उसमें भी अगर आपने उन सर के इंटरव्यू सुने हो उसमें भी ही टॉक्स अबाउट इट। तो ये वाला जो एरिया है काफ़ी ज़्यादा पहले यहाँ पे डाकू वगैरह मिलते थे। क्यों? बिकॉज ये छुपने के लिए बहुत अच्छी जगह मिल गई थी डाकुओं को, क्योंकि वो आराम से वो जो गलियाँ बन जाती थी नदी के थ्रू, जब वो सूख जाती है तो वो एक सेफ हेवन बन जाता है इन लोगों के लिए आराम से छुपने के लिए। तो वो उसको बीहड़ बोला जाता था, ठीक है, मतलब बीहड़ ही बोलते हैं उसको। एंड वैसे आरपीएससी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछती है अबाउट बैडलैंड टोपोग्राफी के बारे में, ठीक है। बैडलैंड टोपोग्राफी, इट इज़ फॉर्म्ड बाय रिवर एक्शन, वही जो मैं आपको बता रही हूँ कि रिवर एक्शन के थ्रू पूरा जो लैंड है ऊबड़ खाबड़ हो जाता है, उसको बैडलैंड टोपोग्राफी किसे बोलते हैं, आपके उस एरिया का मेकअप कैसा है, ठीक है, तो उसे आप टोपोग्राफी बोलते हो। सो बैडलैंड टोपोग्राफी इट इज़ फॉर्म्ड बाय रिवर एक्शंस, ऑल्सो नोन एज रवाइंस। रवाइंस को ही बीहड़ बोला जाता है, ठीक है, रवाइंस को ही बीहड़ बोला जाता है। इंक्लूड्स कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, ये वाले जो मेजर डिस्ट्रिक्ट्स मैंने आपको बताए थे अभी, दिस थिंग ना, कोटा वगैरह, ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं। जो जो चंबल का ड्रेन्ड एरिया है ना, मेजरली आपको धौलपुर तो ध्यान में रखना ही है, ठीक है, धौलपुर, करौली, ये वाले रीजन। ओके, देन उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका वागड़ रीजन। वागड़ रीजन हो जाएगा ये वाला रीजन आपका, साउथ राजस्थान, मतलब कि राजस्थान का ये टिप, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। अभी अपन ने डूंगरपुर बांसवाड़ा का एक और नाम पढ़ा था, मेवल। मेवल पढ़ा था, ठीक है। एक आप ध्यान में रखो कि वागड़ भी इसी का नाम है, ठीक है, वागड़, बिकॉज यहाँ पे वागड़ी बोली बोली जाती थी, बोली जाती है, सॉरी, यहाँ के जो ट्राइब्स हैं वो एक मतलब कि डायलेक्ट जो बोली यहाँ पे बोलते हैं दैट इज़ वागड़ी। यहाँ पे एक बिल्ली भी मिलती है, उसको बोलते हैं कि उस बिल्ली के नाम पे इस रीजन को वागड़ी बोला गया। और भी अलग अलग स्टोरीज हैं, आप तो बस ध्यान में रखो कि ये जो रीजन है इसको आप वागड़ रीजन बोला जाता है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ का इसको वागड़ बोलते हैं। मेजरली इसके अंदर बांसवाड़ा, डूंगरपुर को इंक्लूड किया जाता है, काफ़ी सारी बुक्स में प्रतापगढ़ भी मैंशनड है। तो आप तो साउथ के तीनों डिस्ट्रिक्ट्स का ध्यान में रख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो नेक्स्ट आता है आपका बांगड़। बांगड़ जो है ये कौन सा रीजन है आपका, वेस्ट ऑफ द अरावलीज, ये अरावलीज, इसके वेस्ट में आपको जाना है। कौन कौन से, पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू, ठीक है, ये वाले रीजन्स हो जाएंगे आपके। कौन सा, पाली का, नागौर का, सीकर एंड झुंझुनू। नाउ आप मुझे बताओ जब आप ये बोलते हो बांगड़, आपको कुछ याद आता है क्या, बचपन की कोई मेमोरी, कोई एडवर्टीजमेंट की? कौन कौन बोला था? यस मैम, बांगड़, बांगड़ तो। हाँ, बांगड़ सीमेंट, ये सुना है, ये ऐड देखी है आपने कभी? यस मैम, यस मैम। और वो जो एक फॉरेनर है उसके अंदर, वो आके क्या बोलता है, बांगड़ सीमेंट सस्ता नहीं सबसे अच्छा। ठीक है, तो ये आपको याद होगी बचपन की एक लाइन, ठीक है। आजकल तो मैंने नहीं देखी वो ऐड, बट बचपन में अपन ने देखी है वो। और मोस्टली न्यूज़ चैनल्स पे आती है वो, क्योंकि वो उनको मालूम है कि भाई घर बनवाते हैं कौन। आपने देखी ये चीज़ तो नोटिस की होगी आपने, कि जिस तरीके का चैनल है, जैसा वहाँ पे कंटेंट आता है, उसी तरीके की वहाँ पे एडवर्टीजमेंट भी आती है। तो मोस्टली जो न्यूज़ चैनल्स थे उन पे ही आती थी, ठीक है। और आप कभी कार्टून के चैनल लगा के देखना, उसमें कैसे बच्चों को और विमेन को ऐसे उल्लू बनाया जाता है। तो ये चीज़ आप नोटिस करना किस तरीके से प्रोपेगेंडा पूरा फैलाया जाता है। तो बांगड़ सीमेंट पे आ जाते हैं अपन फिर से, ठीक है। तो बांगड़ सीमेंट, मेजरली वर्ड बांगड़ है ना, यहीं से आता है कि बांगड़ सीमेंट जो अपन बोल रहे हैं सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मैंने इतना मेंशन कर दिया है, मुझे ऐसा लगता है बांगड़ सीमेंट वालों को मुझे भी कुछ थोड़ा देना चाहिए कि प्रमोट करने के लिए। एनीवेज, मैं सिर्फ मजाक कर रही हूँ। तो बांगड़ जो है वो नाम कहाँ से आ रहा है, वो यहीं से आ रहा है, एंशंट अलूवियल सॉइल जो कि आपके अरावलीज के अंदर है, ठीक है, उसको बांगड़ बोला जाता है। ऑल्सो अगर आप 9th-10th की ज्योग्राफी याद करो, अपन पढ़ते थे अबाउट बांगड़ और खादर के बारे में, कुछ याद आया? यस मैम, ठीक है, खादर आप पढ़ते हो न्यू अलूवियल सॉइल, राइट, एंड बांगड़ आप पढ़ते हो ओल्ड अलूवियल सॉइल। कि जो एक रिवर जा रही है उसके पास पास में जो न्यू अलूवियल सॉइल होगी उसको तो आप खादर बोलते हो, और जो उससे काफ़ी दूर फैली हुई जो अलूवियल सॉइल होगी उसको बांगड़ बोला जाता है।
अब आप बताओ, अपन ने अभी थोड़े दिन पहले ही पढ़ा है कि ये जो अपना अरावलीज़ है, मैं ऐसे पॉइंट्स कनेक्ट करवा के ही आपको पढ़ा रही हूँ ताकि आपको चीज़ें याद रहें अच्छे से। अपन ने पढ़ा था कि यहाँ पे नदर्न प्लेन्स हैं, एंड ये वाला जो डेजर्ट वाला रीजन है और ये जो ईस्टर्न प्लेन्स वाला रीजन है, क्या अपन ने ऐसा नहीं पढ़ा था कि नदर्न प्लेन्स का पार्ट है? सी। हाँ, टेथिस सी, यस प्लस मैम। अपन ने ये भी तो पढ़ा था कि नदर्न प्लेन्स का पार्ट है, ठीक है? हाँ यस तो मैम। जब ये नदर्न प्लेन्स का पार्ट है, यहाँ से सारी नदियाँ निकल रही है, तो ये तो ओल्ड अलूवियल लेके आ रही है, ठीक है? लेकिन पहले से जो इकट्ठा हो रखी है, वो आपकी ओल्ड अलूवियल कहाँ पे है? वो इस रीजन ऑफ राजस्थान को माना जाता है, ठीक है? तो इस वजह से ये जो बांगड़, जो ओल्ड अलूवियल सॉइल है, ये वेस्टर्न राजस्थान के अंदर अपन पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू के अंदर, वेस्ट ऑफ अरावलीज के अंदर इस रीजन को बांगड़ रीजन बोला जा रहा है, ठीक है? देन नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन अबाउट ब्रजनगर एंड ब्रिजनगर। दो आते हैं, एक ब्रज आता है और एक ब्रिज रीजन आता है। नाउ प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज। एक आता है आपका ब्रिज नगर या ब्रिज वाला रीजन, और एक आता है आपका ब्रज, ठीक है? तो ब्रज तो आपको ध्यान में रखना है, ये झालारा पाटन का पुराना एंशंट नाम है, ठीक है? एंड देन यू हैव ब्रिज, ठीक है? तो ब्रिजवासी या ब्रिजवासी जैसे अपन बोलते हैं, वो हो जाएगा आपका भरतपुर, बिकॉज वहाँ पे वही वृंदावन मथुरा वाला कल्चर जो अपन पहले बात कर चुके हैं, ठीक है, वैश्वनिज्म का। सो ऐसे करके उत्तर प्रदेश के एडजॉइनिंग जो भरतपुर है उसको तो आप ब्रिज नगर बोलोगे, एंड एक ब्रज वाला जो है दैट इज झालारा पाटन का होगा, ठीक है? तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, एक ब्रिज है और एक ब्रज है। एंड क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे हिंदी में, इस तरीके से डिफरेंस आ जाएगा, ये ब्रिज होगा एंड ये ब्रज होगा। एम आई करेक्ट? ये ब्रिज हो जाएगा, यस री की मात्रा लग मैम। रही है यहाँ पे, ठीक है, री की मात्रा लग रही है, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आधा जो है रो का लग रहा है इसके अंदर, तो वो जो है ब्रज हो जाएगा और ये ब्रिज हो जाएगा, ये डिफरेंस आ रहा है, ठीक है? ओके, देन वही देखो, मारवाड़ है, मेरवाड़ा है, मेवाड़ है, अपन डिस्कस कर चुके हैं, तो आई वुडंट बी डिस्कसिंग। देन उसके बाद में, अच्छा चलो इनके बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज़ दिस। आई थिंक वी आर अबाउट टू फिनिश। थोड़ा सा प्लीज़, अभी 47 मिनट्स की हुई है रिकॉर्डिंग, ठीक है? तो थोड़ा सा मतलब आई वॉन्ट टू फिनिश दिस टॉपिक, सो आई होप यू वुडंट माइंड। अगर अभी देखो 7:30 के आसपास होने वाले हैं, तो आई 10-15 मिनट्स एक्सटेंड कर सकते हैं ना क्लास, बिकॉज लेट्स फिनिश दिस टॉपिक, यस मैम। ठीक है? झालवा पाटन झालावाड़ का नीचे वाला ही है। हाँ हाँ, चलो नेक्स्ट अपन क्या बात कर रहे थे, जांगल के बारे में। जांगल ये रीजन बोला जाता है बीकानेर। ये बीकानेर का अगेन एंशंट नाम है, बताया जाता है, ठीक है? वहाँ का जो थॉनी वेजिटेशन है उसको जांगल, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि बीकानेर में तो जंगल नहीं है लेकिन जांगल है, ठीक है? तो बीकानेर में जंगल नहीं है, जांगल है। जांगल प्रदेश वहाँ की थॉनी वेजिटेशन को बोला जाता है। जांगल कहाँ का हो जाएगा? बीकानेर का पुराना नाम है, ठीक है? देन अही छत्रपुर, ये जो है आपका दिस थिंग नो, नागौर डिस्ट्रिक्ट का पुराना नाम है। ये मैंने पहले भी पढ़ाया है आप लोगों को जब अपन चौहान्स की हिस्ट्री पढ़ रहे यस थे, मैम। कि अही, यस मैम। एक वर्ड आ रहा है इसमें अही, और नागौर में वर्ड आ रहा है नाग, और ये दोनों क्या है? एक दूसरे के पर्यायवाची है, ठीक है? तो बोलते हैं कि ये नागौर में जो नाग वर्ड आ रहा है और अही छत्रपुर में जो अही वर्ड आ रहा है, सो अही और नाग का मतलब एक ही है, दैट इज सांप से रिलेट कर रहे हो आप इनको, ठीक है? तो मतलब कि नाग एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो एंशंट नेम था नागौर का क्या? अही छत्रपुर। प्लस ये जो अही छत्रपुर था, ये कैपिटल हुआ करता था सपादलक्ष का भी और जांगल का ही, ठीक है? दोनों ही मिलते हैं आपको कि नागौर, बिकॉज आप लोकेशन देखो, ऊपर की तरफ है बीकानेर, बीकानेर को आप क्या बोलते हो एंशंट नेम? जांगल। जंगल। बीच में आ जाता है आपका नागौर, नीचे की तरफ आ जाता है आपका सपादलक्ष। अच्छा, सपादलक्ष क्या है? इट इज़ सांभर के आसपास वाला रीजन, ठीक है? सांभर के आसपास वाला जो रीजन था उसको सपादलक्ष बोलते थे। सांभर रिवर लेक के आसपास वाला जो रीजन है उसको सपादलक्ष बोलेंगे। तो ये सपादलक्ष हो गया आपका। तो सपादलक्ष का कैपिटल भी एट टाइम्स ये है, और नागौर, जिसका नाम बोल रहे हो आप अही छत्रपुर, ठीक है? ये अही छत्रपुर हो गया। सो सपादलक्ष का भी एट टाइम्स कैपिटल नागौर, दैट इज अही छत्रपुर, एंड बीकानेर जिसको आप जांगल बोल रहे हो उसका भी एट टाइम्स कैपिटल
नागौर, दैट इज़ अहिछत्रपुर। तो आपको ध्यान में रखना है कि नागौर का पुराना नाम अहिछत्रपुर। कैसे याद रखोगे? नागौर में नाग और अहिछत्र में अहि, दोनों पर्यायवाची हैं। बीकानेर में जंगल नहीं है, जांगल है, वहाँ का थॉर्नी वेजिटेशन। सपादलक्ष जो है ये आपका चौहान डायनेस्टी जिस जिस रीजन में रूल करती थी, ठीक है, उनका जो रूल्ड एरिया था, जो एंशंट चौहान्स जब आप पढ़ते हो स्टार्टिंग की हिस्ट्री से, ठीक है, तो ये शाकंभरी शाकंभरी मैंने आपको बता दिया जो सांभर के चौहान्स थे, ठीक है, वहीं से बोलते हैं कि वासुदेव चौहान इन्होंने रूल करना स्टार्ट किया था सांभर वाले एरिया से। वासुदेव चौहान ही इज़ द फर्स्ट पर्सन माने जाते हैं चौहान डायनेस्टी के, फादर ऑफ द चौहान डायनेस्टी ऐसा। तो वहीं सांभर सपादलक्ष वाले रीजन से उन्होंने रूल करना स्टार्ट किया। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो नेक्स्ट आता है कुरु रीजन और एक आता है शोरसेन रीजन। कुरु रीजन कहाँ से आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि मिलता जुलता, कभी कुछ नाम सुना है? कुरुक्षेत्र। यस, कुरुक्षेत्र आपने नाम सुना होगा। किसके कॉन्टेक्स्ट में? महाभारत के कॉन्टेक्स्ट में, महाभारत। ठीक है, तो वहीं से ये नाम आता है। एंड फिर से आप देखो कौन सा रीजन हो गया? अलवर, ठीक है। तो अलवर आप देख रहे हो कहाँ कहाँ पे स्टार्टिंग से याद करो, एक तो मेवात में आपने पढ़ लिया अलवर का नाम, एक अहीरवाट में पढ़ लिया अलवर का नाम, ठीक है, एक आप पढ़ रहे हो कुरुक्षेत्र के अंदर, ठीक है, कुरुक्षेत्र या फिर कुरु रीजन। कुरुक्षेत्र तो आपको कोई नहीं देखा, कुरु रीजन बोलेंगे। सो कुरु इसका नाम था बिकॉज क्षेत्र था तो कुरुक्षेत्र, तो कुरुक्षेत्र में कुरु रीजन मतलब ये अलवर भी आता था, ये आपको ध्यान में रखना है। एंड देन ऑफ कोर्स आपको मालूम है कि कुरुक्षेत्र का कैपिटल क्या हुआ करता था? इंद्रप्रस्थ। ये तो आप महाभारत में पढ़ चुके हो, यस तो मैम। जानते हो ये चीज़, ठीक है, जो कि दिल्ली था आई गेस, इंद्रप्रस्थ था ना पुराना नाम दिल्ली का। यस मैम। यस मैम। हाँ, तो इंद्रप्रस्थ ये हो जाएगा, ओके। देन उसके बाद में आता है शोरसेन। अब शोरसेन भी ये हिस्टोरिकल नाम है किसका? ये आपका सदर्न राजस्थान। अब दिस थिंग नो, इफ़ यू रिमेंबर, जब मैं आपको डायलेक्ट्स पढ़ा रही थी, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है आप लोग तो ऑफकोर्स स्किप कर सकते हो इस चीज़ को, बट जो लोग पढ़ चुके हैं मेरे साथ डायलेक्ट्स वाला चैप्टर, याद करो अपन ने पढ़ा है अबाउट शोरसेनी के बारे में, कि शोरसेनी एक डायलेक्ट होता है, ठीक है। तो ये शोरसेनी जो एक डायलेक्ट होता है वो इसी शोरसेन रीजन का ही अपन ने पढ़ा था। तो ये आपका भरतपुर, करौली, धौलपुर इस सब के अंदर हो जाएगा। एंड कैपिटल इसका मथुरा हुआ करता था, ठीक है। शोरसेन जो है पूरा जो रीजन था उसका कैपिटल मथुरा। अगेन ये एंशंट नाम है इनके, मतलब कि हिस्ट्री में कभी कोई डायनेस्टी ने रूल किया महाभारत के टाइम पे, ठीक है, तो इनका डिटेल्ड हिस्ट्री में हमें जाने की ज़रूरत नहीं, आपको बस पता होना चाहिए कि शोरसेन रीजन कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो शोरसेन हो जाएगा भरतपुर, करौली, धौलपुर का, एंड मथुरा के आसपास मतलब जो कैपिटल है इसका हुआ करता था। वी आर अबाउट टू फिनिश आई गेस, दो दो स्लाइड्स और बचे हैं, मोस्टली अपने हो भी चुके हैं इसके अंदर। नाउ देखो नेक्स्ट आता है जबालीपुर, आई गेस, ओके, नो पहले ये करते हैं। नेक्स्ट जो रीजन है इसको बोलते हैं हाई, इट इज़ लाइक हया हाय, ठीक है, हया हाय रीजन इसको बोलते हैं। ये हो जाएगा आपका बूंदी कोटा वाला ना, ये भी बूंदी कोटा वाला रीजन है, चलो हाड़ा चौहान्स वाली डायनेस्टी है, बट ये इसका एंशंट नाम है, जब उन्होंने रूल करना स्टार्ट ही किया था तब इसको हड़ा हया है बोल रहे थे, फिर इसका नाम हाड़ौती पड़ गया, ठीक है। तो ऐसा बस देखो, हाड़ौती आपने किसका नाम याद किया था? कोटा। हाँ, कोटा बूंदी झालावाड़ का आप हया है याद करके बैठे हो, बस आपको ध्यान में रखना है, सॉरी हाड़ौती याद करके आपने रखा है ऑलरेडी, बस ये ध्यान में रखना है कि हाड़ौती में पहले पहले इसका नाम हया है था, फिर उसका हाड़ौती हो गया, तो एच और एच और हाड़ा चौहान्स का एच, तो कुछ नया नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं अबाउट चंद्रावती। चंद्रावती भी ये बहुत पुराना नाम था किसका? सिरोही का, ठीक है। मतलब ऐसे बोलते हैं कि आप दिस थिंग नो व्हेन यू स्टडी कुछ वेदास वगैरह, इसके अंदर भी सिरोही को ये चंद्रावती, अर्बुदांचल ये वाले नाम इसके मेंशन कर रखे हैं। सो चंद्रावती भी एक इसका एंशिएंट नाम था किसका? सिरोही का। इसको सिंपली आप याद रखोगे, देखो सिरोही की है ना, हर चीज़ आपको याद करनी है माउंट आबू से। सो ये आपका सिरोही, सिरोही का आप याद रखना माउंट आबू, ठीक है। एंड माउंट आबू जो है, यहाँ पे आप खड़े हो और यहाँ से आप खड़े होके किसको देख रहे हो? चाँद को, मतलब कि बिल्कुल आप चाँद के नज़दीक चले गए ना, तो यहाँ से आपको बहुत क्लियरली चाँद दिखेगा, ठीक है। तो चंद्रावती ध्यान में रखना, सिरोही का पूरा नाम, बिकॉज सिरोही, सिरोही से याद रखोगे माउंट आबू, बिकॉज ये पूरा एक एरिया है जो कि माउंटेन्स का है, तो यहाँ पे माउंटेन्स पे जाके खड़े हो जाओ। एंड देन यहाँ पे जो है आपको
ये मिलेगा, दिस थिंग नो, चांद दिख जाएगा आसानी से। तो चंद्रावती इसका नाम ऐसे पढ़ा नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ मैं बोल रही हूँ कि ऐसे याद रख लो। देन यहाँ पे नोन फॉर इट्स अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स, ये मैं पढ़ाऊंगी आपको जब एंशियंट सिविलाइजेशंस पढ़ेंगे अपन राजस्थान की। तब ने राजस्थान में जो चंद्रावती वाला रीजन है, ये इसको एंशियंट सिविलाइजेशंस में भी पढ़ा जाता है कि यहाँ पे बहुत पुराने कुछ रिमेन्स मिले हैं कुछ सिविलाइजेशंस के, जो चंद्रावती वॉज वन सच सिविलाइजेशन, ठीक है। एंड वहाँ पे आपको रिमेन्स मिले हैं ऐसी बिल्डिंग्स के जो कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स थी, ठीक है, आज के हज़ारों साल पहले की ये बात है। देन उसके बाद में देखो ढूंढाड़ रीजन आता है। ढूंढाड़ अपन सबको मालूम ही होगा आई गेस, जयपुर वाला जो रीजन है, ठीक है, जयपुर, टोंक, दौसा, इसको बोला जाता है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ढूंढाड़ इसको क्यों बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे दो इसके कॉन्टेक्स्ट दिए जाते हैं कि या तो शायद बिकॉज यहाँ पे ढूंढ रिवर है, ठीक है, बिकॉज दिस रीजन इज लाइक देयर इज अ रिवर, ढूंढ रिवर विच फ्लोज इन दिस एरिया, सो मे बी बिकॉज ऑफ दैट रीजन, उस वजह से। या फिर बोलते हैं कि एक राक्षस, हाँ, कोई एक राक्षस की कहानी बताई जाती है, ढूंढ राक्षस की, ठीक है, बट वो इतनी आपको यू नो अपीज नहीं करेगी वो स्टोरी, तो आप ढूंढ रिवर वाली चीज़ ध्यान में रख सकते हो। तो जयपुर, टोंक और दौसा, तो जो जयपुर वाला रीजन है उसको ढूंढाड़ बोलते हैं, ओके। देन उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं अबाउट जबालीपुर के बारे में। ये जालोर का पुराना नाम है, ठीक है। अब देखो जालोर रीजन को बोलते हैं कि यहाँ पे एक तो यहाँ पे जाल के पेड़ मिलते हैं, मतलब एक जाल ट्रीज हैं जो इट्स अ स्पीसी ऑफ ट्री, तो वो जाल के पेड़ बिकॉज यहाँ पे मिलते हैं, तो इसलिए इसका नाम जालोर है, पुराना नाम इसका, ठीक है। एक बोलते हैं कि इसका पुराना नाम जालोर का इससे भी पहले था जबालीपुर। वाई जबालीपुर, बिकॉज यहाँ पे एक ऋषि थे, उनकी तपोभूमि थी यहाँ पे। मेजरली व्हेन यू स्टडी दिस थिंग नो, क्या बोलते हैं अपन, वो सीता के गुरु थे थे मैम, नहीं नहीं जबाली ऋषि थे। नहीं नहीं, ये नहीं थे। ये ही वॉज वन सच सेंट, यहाँ पे मतलब कि जालोर के अंदर उन्होंने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत भी दिया था एक, ठीक है। and जो आप पढ़ते हो कि एंशंट टाइम्स में इंडिया में उनका एग्जैक्टली वो सिद्धांत क्या वो मुझे याद नहीं है, बट उन्होंने मैथ्स और इन सब से रिलेटेड कुछ है वो, एंड जिसमें व्हेन ही मतलब कि दिस थिंग ना, जब आप पढ़ते हो इंडिया के अंदर एंशंट साइंस एंड टेक, जैसे कि आप चाणक्य के बारे में पढ़ते हो या फिर सुश्रुत के बारे में पढ़ते हो, तो उसमें यू स्टडी अबाउट हिम ऑल्सो, मतलब इनका एक साइंस के अंदर एक मेजर कंट्रीब्यूशन रहा था साइंस मैथ्स के अंदर, ठीक है। उन्होंने एक सिद्धांत दिया था ब्रह्मस्फुट सिद्धांत करके, तो वो सब कुछ यहाँ पे हुआ है जालोर के अंदर, ठीक है। तो वो बिकॉज वो जो ऋषि थे जबाली करके, इनकी तपोभूमि थी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने तपस्या की थी, तो इस वजह से इसका नाम जबालीपुर पड़ गया था। यहाँ पे जाल के पेड़ मिलते हैं तो इसका नाम आगे जाके जालोर पड़ गया, ठीक है। देन नेक्स्ट रीजन आता है मालानी। मालानी मेजरली बाड़मेर जो डिस्ट्रिक्ट है ना उसको बोला जाता है, कौन सा, मालानी रीजन। अभी आपको थोड़ा सा हैवी लग सकता है, ठीक है, बट वी आर अबाउट टू फिनिश, कुछ दो चार ही रह गए हैं, एंड प्लस आप दो तीन बार रिवाइज करोगे ना, और मैं क्लास में ही इतना रिपीट कर दूँगी कि आपको अपने आप धीरे धीरे सब चीज़ें याद हो जाएगी, सो यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो स्टार्ट करते अपन मालानी, बात करते अपन मालानी रीजन की। सो मालानी किसे बोलते हैं, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक जगह आती है, उसको मालानी क्षेत्र बोला जाता है। क्यों बोलते हैं, बिकॉज अपन एक लोक देवता पढ़ते हैं जिनका नाम था मल्लीनाथ जी, ठीक है। तो जो मल्लीनाथ जी थे, उनकी दिस थिंग नो, उनकी कर्म भूमि रही थी ये, जो बाड़मेर वाला रीजन है, ठीक है। मालानी के एक कैटल है, मतलब एक एनिमल है जिसकी ब्रीड बहुत फेमस है, अगर किसी को मालूम हो तो, घोड़े, ठीक है, हाँ हॉर्स की, वेरी गुड, ठीक है। तो मालानी के जो हॉर्सेस हैं वो बहुत हाँ, वो अपन ने गिंगोली के गीत और इन सब के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा था, राइट। तो हॉर्सेस की एक ब्रीड है जो बहुत फेमस है। एक गाय की पढ़ी थी अभी थोड़ी देर पहले अपन ने, राठी, ठीक है। तो वो थी जैसलमेर और वो वाले रीजन की, एंड ये आपका मालानी क्षेत्र पड़ रहा है जहाँ के घोड़े बहुत फेमस हैं, ठीक है। एंड मल्लीनाथ जी की क्योंकि ये कर्म भूमि थी इस वजह से इसको मालानी बोला गया, ठीक है। देन उसके बाद में नेक्स्ट जो रीजन आता है दैट इज मांड रीजन। मांड किसे बोलते हैं, जैसलमेर के आसपास जो रीजन है उसको बोला जाता है मांड रीजन। मैंने जब अपन आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे थे तब अपन ने पढ़ा था मांड सिंगिंग के बारे में, ठीक है। यस मैम, कोई आर्टिस्ट अगर आपको याद हो, अल्लाह जुलाई पाई। हाँ,
जिन लोगों को नहीं मालूम है, आप लोगों ने, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों ने ये गाना सुना होगा, केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश, ठीक है। तो ये जो गाना है वो एक्चुअल में अला जिलाई बाई, ये पढ़ेंगे अपन आर्ट एंड कल्चर के अंदर, अला जिलाई बाई इन्होंने कंपोज किया था एंड शी वॉज अ मांड सिंगिंग आर्टिस्ट थी, ठीक है। तो उन्होंने मांड गायकी, इनफैक्ट बोलते हैं ना, एक तरीके से स्टार्ट ही उनके थ्रू होती है मांड सिंगिंग जो है, मतलब कि फेमस इसको काफ़ी अच्छे लेवल पे उन्होंने कर दिया था अला जिलाई बाई ने। तो वो जो रीजन है उसको बोलते हैं मांड रीजन, वहाँ की गायकी बहुत फेमस हो गई तो वहाँ की मांड सिंगिंग उसको क्या बोला गया, ठीक है। एंड जो सराउंडिंग एरिया है मांड के आसपास का जो एरिया है ना उसको वल्ल भी बोला जाता है, ध्यान में रखोगे आप, ठीक है। इट इज़ वल्ल, ओके। जो मांड के आसपास का सराउंडिंग एरिया उसको वल्ल भी बोला जाता है। आई थिंक दिस इज़ द लास्ट स्लाइड जिसके अंदर मेवात की अपन बात कर चुके हैं, जहाँ पे अलवर और भरतपुर के अंदर मेव जो कम्युनिटी है वो बिकॉज प्रिडोमिनेंट है, वहाँ पे प्रिडोमिनेंट है, इस वजह से आप उसको मेवात बोलते हो। देन यू हैव मेवल, डूंगरपुर एंड बांसवाड़ा वाला रीजन मैं बता चुकी हूँ आपको। लास्ट आपका रहता है कांठल, ये आपने शायद नहीं सुना होगा, आगे जाके वैसे फिजियोग्राफी और उसके अंदर भी आ जाएगा जब मैं आपको ड्रेनेज वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी। ये जो माही रिवर एक आपने चंबल पढ़ा कि चंबल चित्तौड़ से आती है और इस तरीके से निकल जाती है, एक माही रिवर के बारे में भी पढ़ोगे जो इस तरीके से आती है एंड इस तरीके से फ्लो कर जाती है, ठीक है। सो यहाँ पे माही रिवर जो है वो इस एरिया से जब निकलती है आपकी, उसको कांठल रीजन बोला जाता है, ठीक है। तो ये मेजरली प्रतापगढ़ के अंदर, बांसवाड़ा के अंदर एंड प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के अंदर जो आपका माही का ड्रेन्ड एरिया होता है उसको कांठल रीजन बोला जाता है, ठीक है। इसको छप्पन का मैदान भी बोला जाता है, कांठल वाले क्षेत्र को ही छप्पन का मैदान भी बोला जाता है, बिकॉज यहाँ पे माही और उसकी 56 ट्रिब्यूटरीज, इसका एक बहुत बड़ा दिस थिंग नो, माही रिवर और उसके आसपास की इतनी सारी ट्रिब्यूटरीज, ये सब मिलके कांठल वाला रीजन जो है बनाती है, तो इसको छप्पन का क्षेत्र भी बोलते हैं, ठीक है। फाइनली लास्ट अपन बात करते हैं अबाउट योद्धेय के बारे में। योद्धेय हो जाएगा आपका जो बिल्कुल नदन टिप है राजस्थान की, कौन से दो डिस्ट्रिक्ट्स बिल्कुल नदन टिप पे, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, ठीक है। ये बिल्कुल नदन टिप पे हो जाएंगे आपके। अब इसको आप इस अब अगेन ये एंशंट नाम है, इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हो, देखो ये अपना राजस्थान है। अब राजस्थान अगर मान लो कि अगर किसी को कोई अटैक कर रहा होगा अपने राजस्थान में, तो वो कहाँ से एंटर कर रहे होंगे, फ्रॉम द नदर्न टिप, ऊपर से। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे ये वाला जो रीजन है ना, इन्होंने युद्ध बहुत लड़े हैं, ठीक है। इस तरीके से याद कर सकते हो आप कि इन्होंने युद्ध बहुत लड़े, तो इस वजह से इसका नाम योद्धेय रख दिया गया, ठीक है। तो बिकॉज बिल्कुल नॉर्थ से अटैक होते थे, तो आप दिस थिंग ना, बिकॉज साउथ में तो आपका इट इज़ कवर्ड बाय सी, तो इस वजह से बिकॉज नॉर्थ से ही अटैक हो रहे हैं, तो जो नॉर्थ के अंदर श्री गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, उनको ही युद्ध लड़ने पड़ रहे हैं। एंड देन फिर आप देखते हो कि इसका नाम योद्धेय अपन इस तरीके से याद रख सकते हो आप, ठीक है, कि अपन इस तरीके से याद रख सकते हैं कि इसका नाम योद्धेय रख दिया होगा। अब क्विकली मैं लास्ट के 5 मिनट के अंदर आपको सारे रिवाइज कर रही हूँ, प्लीज़ आंखें बंद करके या खोल करके, कानों को खोल लो, आंखों को बंद कर लो, और प्लीज़ साथ साथ में याद रखोगे। योद्धेय हो जाएगा, युद्ध से याद रखोगे। शैल वी स्टार्ट, कंसोलिडेट हो यस जाता मैम। है, ठीक है। यस मैम। ओके, सो सबसे पहले रिवर्स में स्टार्ट करते हैं। योद्धेय रीजन हो जाएगा श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, युद्ध से याद रखना बिकॉज इनको युद्ध करने पड़ते थे। कांठल हो जाएगा माही, ठीक है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि माही जो है, माही के कंठ बहुत सुरीले हैं, तो कांठल, और वो इन नदियों के पास में जो है बैठ के गाना गाती है, तो प्रतापगढ़ बांसवाड़ा ये माही ड्रेन्ड एरिया। मेवल हो जाएगा डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ को आप वागड़ भी बोलते हो। मेवात हो जाएगा अलवर भरतपुर बिकॉज ऑफ द मेव पेजेंट्री कम्युनिटी रिसाइडिंग हियर। मांड हो जाएगा जैसलमेर का, वहीं की सिंगिंग मांड गायकी फेमस है, मांड के आसपास वाले एरिया को आप वल्ल बोलते हो। मालानी बाड़मेर के अंदर हो जाएगा मल्लीनाथ जी की वजह से। जबालीपुर के अंदर सेंट जबाली थे, ऋषि जबाली, तो इस वजह से जबालीपुर बोलोगे। जाल ट्री हुए तो उसको जालोर बोलने लगे। ढूंढाड़ हो जाएगा ढूंढ नदी की वजह से, जयपुर, टोंक एंड दौसा यहीं पे बोली जाती है ढूंढाड़ी। चंद्रावती हो जाएगा सिरोही का, एक पहाड़ पे माउंट आबू पे जाके खड़े हो गए तो चांद बहुत नज़दीक से नज़र आएगा आपको, यहीं पे आपको अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स भी मिली है। हया है रीजन हड़ौती का हो जाएगा, हाड़ौती हाड़ा चौहान्स वाला, ठीक है।
देन उसके बाद में शोर सेम रीजन, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ये इसका एंशंट जो कैपिटल था दैट वाज मथुरा, एंड ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान हो जाएगा। कुरुक्षेत्र से आप याद रखोगे कुरु रीजन, बिकॉज वो नॉर्थ में होता था, तो अलवर हो जाएगा। इसका एंशंट कैपिटल था इंद्रप्रस्थ विच इज प्रेजेंट डे दिल्ली। देन सपादलक्ष वॉज सांभर वाला रीजन, इसका कैपिटल अहिछत्रपुर होता था। जंगल, बीकानेर में जंगल नहीं जांगल था, एंड नागौर अहिछत्रपुर इसका एंशंट कैपिटल हो जाएगा। मेवाड़ वाला रीजन गुहिल डायनेस्टी का, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा। मेरवाड़ा अजमेर का रीजन हो जाएगा, सम पार्ट ऑफ राजसमंद ऑल्सो। मारवाड़ हो जाएगा जोधपुर, जैसलमेर, जालोर, पाली, सिरोही। ब्रिजनगर हो जाएगा आपका भरतपुर का, यूपी, ब्रिज कल्चर। एक ब्रज हो जाएगा झालारा पाटन का। बांगड़ रीजन हो जाएगा, बांगड़ सीमेंट सस्ता नहीं सबसे अच्छा, पाली, नागौर, सीकर एंड झुंझुनू। वागड़ हो जाएगा आपका बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ पढ़ चुके अपन। बीहड़ हो जाता जहाँ पे डाकू छुपते थे, तो वो बैडलैंड टोपोग्राफी, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, कोटा। देन बीड़ हो जाएगा झुंझुनू, सीकर के अंदर जो ग्रासलैंड्स होते हैं उनको बीड़ बोलते हैं। यहाँ पे मोचिया ग्रासलैंड्स भी मिलते हैं सावन के महीने के टाइम पे। देन मालव जो है ये मालवा से याद रखोगे, दो एरियाज प्रतापगढ़ और झालावाड़ के बीच में जो मालवा का रीजन हुआ। देन हाड़ौती जो रीजन हो गया वो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मत्स्य हो जाएगा विराटनगर, अलवर का, ठीक है। भोमट हो जाएगा, भोमट और भोरात होगा, भोरात होगा उदयपुर और राजसमंद का। भोमट हो जाएगा उदयपुर और डूंगरपुर के बीच में। मरु हो जाएगा जोधपुर डिवीजन। तली हो जाएगा जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में, सैंड ड्यून्स के बिल्कुल जो सरफेस पे लोकेटेड सैंड ड्यून्स हैं। थली हो जाएगा चूरू, बीकानेर, जहाँ पे एक भी नदी नहीं मिलेगी आपको। तोरावटी हो जाएगा जहाँ पे तंवर राजपूत रूल करते थे। कांथली रिवर जो कि एक इनलैंड रिवर होती है, उसका कैचमेंट एरिया सीकर और झुंझुनू में। चूरू में तो बिकॉज कोई भी नदी नहीं है। शेखावटी में चूरू, सीकर, झुंझुनू। लास्ट में राठी और अहिरवाट। राठी हो जाएगा लेस देन 25 सेंटीमीटर रेनफॉल, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। यहाँ पे एक गाय की ब्रीड भी मिलती है दैट इज़ राठी। एंड देन यू हैव अहिरवाट जिसको आप बोलोगे अलवर वाला रीजन, जहाँ पे यादव डायनेस्टी, यदुवंशीज जो है वंस दे यूज टू रूल। एंड प्लस यहाँ पे कोटपुतली तहसील ऑफ जयपुर भी आप इंक्लूड कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपना रीजनल डिविजन्स ऑफ राजस्थान कंप्लीट हो गए हैं एंड रिविजन भी कंप्लीट हो गया है। बाकी आप अपने लेवल पे रिवाइज करोगे। नाउ टुमारो विल कीप ऑफ, कल क्लासेस बंद रहेंगी अपनी बिकॉज इट्स अ संडे, ठीक है। और आप लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लोगे। उसके बाद में मंडे को अपन क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेक श्योर कि आपको इतना सब कुछ अच्छे से याद हो। फाइन, आई होप आप लोगों को बहुत बड़ा बर्डन तो नहीं लग रहा है। यस मैम, लग रहा है? चलो हो जाएगा ना, याद कर लोगे, डुएबल लग रहा है सब्जेक्ट। ओके चलो, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद शाहीन।